हर शाम की तरह मैं अपनी गेमिंग चेयर पे बैठ के चिल कर रहा था और सोच रहा था नेक्स्ट गेम कौन सी खेलें। तो इतने पे मेरे पास कॉल आती है मोटू की। हाँ? मोटू इस टाइम क्यों कॉल कर रहा है मुझे? हेलो, कैसे लेकिन पतलू को मैं अभी फुरफुरी नगर आ रहा हूँ, देखता हूँ इस ग्रैनी को। तो पतलू को ग्रैनी ने कर लिया है अपने वश में। पतलू खेल रहा था द ग्रैनी गेम और वो उसके घर में ही फंस गया। तो अब हमें इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में से निकलना पड़ेगा और जाना पड़ेगा फुरफुरी नगर और बचाना पड़ेगा पतलू को। मोटू बहुत ज्यादा रो रहा था, तो चलते हैं फौरन से। तो मोटू था काफी परेशान, तो मुझे कुछ भी देर नहीं करनी चाहिए इस टाइम। हैवी बाइक पे जाऊंगा तो उसमें पेट्रोल नहीं है, स्कॉर्पियो निकालनी चाहिए अपनी। चलो यार, स्कॉर्पियो में बैठ गया हूँ। अबे रक्शे वाले हट जा सामने से। मोटू की मुझे कुछ भी करके मदद करनी पड़ेगी यार, क्योंकि मोटू मेरा काफी अच्छा दोस्त है। समोसे खाने में अक्सर उसके पास जाता रहता था, लेकिन आज पतलू बहुत खतरे में है, तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए यार। ओ ये गाड़ी, अबे यार गाड़ी, मेरे ख्याल से टायर पंचर है हमारी स्कॉर्पियो का। एक साइड से देखो ये बिल्कुल नीचे हुई हुई है। क्या हुआ है यार इस गाड़ी को? सही टाइम पे गाड़ी भी बेकार हो गई यार। क्या करूं अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। किसी और की बाइक छीनता हूं यार किसी से, क्योंकि फुरफुरी नगर अच्छा खासा बे तेरी ऐसी की तैसी दफा हो जाए यहाँ से। फुरफुरी नगर है काफी दूर, तो मुझे पहुंचना भी जल्दी है, तो किसी की भी बाइक पकड़ता हूँ और फौरन से वहां पे पहुंचता हूँ यार। ये गाड़ी वाड़ियां नहीं जा पाएंगी इतनी जल्दी। रक्शे वाले रुक जा, मुझे छोड़ दे फुरफुरी नगर यार। रक्शे वाले का रक्षा ही छीन लिया, लेकिन इस स्पीड में गया तो फिर तो कल पहुंचूंगा मैं। और रक्षा भी डिसबैलेंस हो रहा है यार, बेकार है रक्षा। जल्दी से किसी की हैवी बाइक पकड़ता हूँ और डायरेक्ट निकलता हूँ यार। तो फाइनली मैं किसी ना किसी की बाइक पकड़ के फुरफुरी नगर आ चुका हूँ। ये देखो, ये है एंट्रेंस यहाँ की, लेकिन मोटू का घर मुझे याद नहीं है यार। ये क्या है? ये मेरे ख्याल से वो बॉक्सर का वो है, फिटनेस क्लब। यार कहीं जॉन द डॉन के घर ना पहुंच जाऊं मैं। कहाँ जाना है? ये तो गली सही नहीं लग रही मुझे। आगे ये कौन है? ये तो डॉक्टर झटका है। डॉक्टर झटका, मुझे बताओ क्या हुआ? अरे डरो मत, मैं आप लोगों की हेल्प करने आया हूँ। मुझे मोटू ने कॉल की थी और सब कुछ बता दिया था। तो पतलू को किडनैप कर लिया ग्रैनी ने, लेकिन ग्रैनी को मैं छोड़ूंगा नहीं। वो रहा मोटू, और घसीटा राम भी है यहाँ पे। घसीटा राम उसको चुप करवा रहा है, लेकिन मोटू काफी ज्यादा रो रहा है। मोटू, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ फुरफुरी नगर में। और हाँ, ग्रैनी तो क्या, ग्रैंडपा और उसकी बेटी सेंद्रीलीना, उन दोनों का गेम तमाम कर लूंगा और हम लोग पतलू को ले आएंगे। मोटू तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं जाता हूँ उसके घर और पतलू को सेवली ले आऊंगा। यार मोटू तो बात ही नहीं सुन रहा बिल्कुल। पतलू के बिना इसने खाना भी नहीं खाया। ये देखो, आज तो समोसे वाले की दुकान भी बंद है। समोसे बने हुए पड़े हुए, लेकिन ये खा नहीं रहा। मोटू तुम खाना तो खा लो यार, इतना भी क्या। घसीटा राम समझाओ यार इसको। सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा ग्रैनी कहीं फुरफुरी नगर में ही तो नहीं घूम रही। तो सबसे पहले ग्रैनी को ढूंढना पड़ेगा। ये आ गया मेरे ख्याल मोटू का घर, लेकिन आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। एक मिनट, क्या यहाँ ग्रैनी है? क्या ये ग्रैनी का घर है? नहीं यार, यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या पता ग्रैनी का एक गेम हो सिर्फ, और जॉन द डॉन जो कि एक चोर है और एक चालाक इंसान है, वो ले गया हो पतलू को। लेकिन वो करता तो पता लग ही जाता। लेकिन डॉक्टर चिंगम नहीं नजर आ रहा। मुझे लगता है डॉक्टर चिंगम की भी सिट्टी गुल हो गई है, क्योंकि ग्रैनी है ही इतनी खतरनाक कि वो सबसे डरते हैं यार, उससे सब लोग। एक मिनट यार, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? अबे गाने क्यों लग गए? मोटू बेचारा अभी तक परेशान है, लेकिन मुझे लगता है ये फुरफुरी नगर में नहीं है। वो ग्रैनी होगी अपने घर में, और ग्रैनी का घर तो तुम लोग को पता ही है कितना खतरनाक है। तो हमें जाना पड़ेगा इस फुरफुरी नगर से निकल के सीधा ग्रैनी के घर। मोटू मैं जरूर लौटूंगा, लेकिन पतलू को लेने के बाद। तो चलते हैं अब सीधा ग्रैनी के घर पे। तो फाइनली फुरफुरी नगर से काफी ज्यादा दूर ये है वो ग्रैनी का घर, जिस पे कैमरा भी लगा हुआ है। तो फौरन से बाइक अंदर लेके जाता हूँ
पिछली बार जब हम ग्रैनी खेला था हमने, ग्रैनी 3 वाला घर है ये, यहाँ से बाहर निकलने का हमें सिर्फ एक गेट था और ये गाड़ी जो कि खराब है। तो आज हम अपनी बाइक लेके आए हैं, जो भी होगा हम पतलू को बिठा के बस लेके निकलेंगे यहाँ से, कोई ज्यादा उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगे। तो इस घर के 2 गेट हैं, क्योंकि मैंने ग्रैनी 3 खेला हुआ है तो मुझे पता है। और ये वाला गेट हम पीछे से जाते हैं इस बार, जो कि बंद है, मतलब हमें एक ही गेट से जाना पड़ेगा। तो बस चलते हैं। चल भाई, मेरे पास इस बार एक बेसबॉल बैट भी है, जो कि तुम लोग को मैं दिखाता हूँ। अंदर जाके इस बेसबॉल बैट से मैं उस ग्रैनी का भुर्ता बनाने वाला हूँ। लेकिन एक सेकंड, मैं फौरन से ऊपर क्यों जा रहा हूँ? एक मिनट, मुझे पहले नीचे वाले रास्ते देख लेने चाहिए। इस कमरे में है क्या? नहीं, वो तो यहाँ पे नहीं है। टीवी भी बंद पड़ा है। एक मिनट, ये वाला डोर नहीं खुल रहा था ना, इसका मतलब ग्रैनी यहीं पे कहीं होगी। चलते हैं यार, ये वाला डोर में तो अक्सर ग्रैनी इधर ही होती है। यहाँ पे शॉटगन की एमओ पड़ी है, मतलब ग्रैनी के हाथ में शॉटगन भी होने वाली है। यहाँ पे तो सब कुछ खाली है, ये अलमारियां वगैरह भी नहीं है। एक मिनट, अब जाने लगे हम लोग ऊपर। पतलू, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मोटू बेचारा जितना परेशान था, मुझे अपने इस टाइम दोस्त की मदद नहीं करता तो यार अच्छा नहीं होता। एक मिनट, यहाँ पे नीचे का भी रास्ता है, जो कि लॉक है। नीचे वाला दरवाजा खुल ही नहीं रहा, लेकिन मुझे कोई ठोकने की आवाज आ रही है। क्या तुम लोग को आ रही है वो आवाज? एक सेकंड, कहीं ग्रैनी ने पतलू को... नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अबे अभी मैं दिन में आया था और देख लो रात भी हो चुकी है मेरे ख्याल से। ये क्या खून पड़ा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पतलू मोटू का दोस्त है, यानी मेरा भी दोस्त है। मैं पतलू को इस हाल में नहीं देख सकता। एक मिनट, यहाँ पे होगा पतलू। ओह, यहाँ पे तो ग्रैनी है। यहाँ भागना पड़ेगा, ग्रैनी बिल्कुल मेरे सामने थी यार। ये देखो, इस वाले कमरे में ग्रैनी थी। वो देखो ग्रैनी क्या कर रही है, लेकिन ये कर क्या रही है? कील ठोक रही है अपने घर में। कहीं इस दीवार के पीछे पतलू तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेट गाइस, मेरे ख्याल से आज अमावस की रात है और अंधेरा भी हो चुका है बाहर। एक मिनट यार, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। मुझे कोई गन वन लेके आनी चाहिए थी, मैं सिर्फ एक बेसबॉल बैट लेके आया हूँ यार। अगर इससे नहीं मरी और ग्रैनी के पास शॉटगन हुई तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। मैं करूँ तो करूँ क्या? एक मिनट, ऊपर जाता हूँ, पहले अपनी तो जान बचाऊं यार। मैं बिना तैयारी के आ गया। एक मिनट, चढ़ जा ऊपर। ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे जैसे रात हो रही है और ग्रैनी और ज्यादा पावर में आ जाएगी, और आसमान भी बिल्कुल लाल हो रहा है यार। वो देखो सामने हमारे फुरफुरी नगर है और यहाँ से ग्रैनी बिल्कुल करीब ही है घर। काश मैं मोटू को भी ले आता, लेकिन मोटू बेचारा वैसे ही परेशान था, उसको लाना बेकार है। एक मिनट गाइस, ग्रैनी 3 में ऊपर से एक रास्ता होता है छोटे घर का, तो हमें वहां पे जाना चाहिए। क्या कहते हो? ये रहा वो रास्ता, यहाँ से हम लोग कूद जाते हैं। आ गए फाइनली। ये है वो सेंदरीलीना का रूम, जो कि ग्रैनी की बेटी होती है। ये तो मार दूं, दिल चाह रहा है इसको। एक मिनट गाइस, सेंदरीलीना नहीं है मेरे ख्याल, इसके अंदर उसकी आत्मा होती है। तो मतलब सिर्फ इस घर में अभी ग्रैनी है और मुझे ग्रैंडपा भी नहीं। भाई नीचे कहाँ गिर गया मैं? और मुझे ग्रैंडपा भी नहीं दिखे, तो मतलब सिर्फ ग्रैनी को हमें निपटाना है। तो चलो फिर जाके इसको मार के आते हैं आज। चल ग्रैनी, तेरा गेम होने लगा है तमाम। इसने मुझे देख लिया, ये दूरबीन से मुझे ही देख रही है। एक मिनट गाइस, नीचे भागना पड़ेगा। उसने मुझे देख लिया और बहुत ज्यादा खतरनाक सीन हो जाएगा। क्या करूं? बाइक पे निकल के शार्ट हो जाऊं? लेकिन नहीं यार, मुझे पतलू को भी बचाना है, वरना मैं बाहर जाके मोटू को क्या जवाब दूंगा यार कि मैं तेरे दोस्त को नहीं बचा पाया। नहीं नहीं नहीं, वैम्पू निकाल डंडा और ग्रैनी को सबक सिखा। इसने मेरे दोस्त पतलू को पकड़ा। पहले मुझे अपनी जान बचानी चाहिए यार। क्या करूं? जो भी करना है मुझे जल्दी करना पड़ेगा। मेरे पास डंडा तो है, लेकिन ये ग्रैनी भी बहुत खतरनाक है। वो नीचे वाले रूम में मेरे ख्याल से। तो चलते हैं ऊपर, पहले पतलू को तो ढूंढू। ये तो यहीं पे खड़ी हुई है। ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही है और अजीब अजीब सी आवाजें भी निकाल रही थी। नीचे भागो नीचे भागो। एक मिनट, सुबह हो गई।
मतलब ग्रैनी की पावर्स थोड़ी सी कम हो गई होंगी। मुझे यहाँ पे अभी छुप जाना चाहिए। देखता हूँ, ग्रैनी को थोड़ा शांत होने दो। जैसी ये सोने जाएगी और फिर मैं इस पे हमला कर दूंगा यार, वरना सामने से हमला नहीं कर सकता, ये मुझे सीधा पकड़ लेगी। ऊपर वाले फ्लोर पे ये वाला दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? मुझे पक्का पता है पतलू यहीं पे होगा। तकरीबन 1 घंटा हो गया और सूरज निकल चुका है, तो यही सही टाइम है। मुझे लगता है ग्रैनी की आवाज भी नहीं आ रही है और वो सो गई है, तो चलते हैं सीधा ऊपर। 1 मिनट, ये तो यहाँ पे घूम रही है। इसने मुझे देख लिया क्या? ये तो मेरी तरफ ही आ रही है। अबे यार क्या करूं यार, मैं कभी कहाँ जा रहा हूँ कभी कहाँ जा रहा हूँ। पीछे वाले रूम में जाता हूँ, जल्दी से घर के पीछे की तरफ छुप जाऊंगा, या तो फिर पीछे वाले रूम में। लेकिन वहां से तो जाना ही इसके घर ही है ना यार, तो मतलब फिर यहीं पे जाना पड़ेगा। 1 मिनट देखूं तो वो कर क्या रही है। वो देखो, उसने मेरी बाइक देख ली। अब क्या करूं? 1 मिनट, ये मेरी बाइक को इस तरह क्यों देख रही है? चलाने की कोशिश तो नहीं कर रही है मेरी बाइक? अबे ये मेरी बाइक भी अपने बेसमेंट में डाल के आ जाएगी। 1 मिनट, थोड़ा छुप छुप के जाते हैं यहाँ से। वो देखो, मैं देखना चाहता हूँ ये कर क्या रही है मेरी बाइक के साथ। ये तो देख रही है कि कौन है, किसकी बाइक है ये। मतलब इसको पता लग गया है यहाँ पे कोई ना कोई तो आ गया है इसके घर में। ये कहाँ जा रही है? ये पीछे ना मुड़ के देखे। मैं अंदर चले जाता हूँ घर में, जल्दी से घर में जल्दी से घर में घुस जाता हूँ। इसने मुझे नहीं देखा। ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जल्दी से। जल्दी से 3rd फ्लोर पे जाना पड़ेगा यार। पतलू तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। कुछ ना कुछ करके मुझे इस कंप्यूटर से नीचे वाला बेसमेंट का गेट ओपन करना पड़ेगा। वही रास्ता है कि पतलू को मैं बचा सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी आवाज नीचे से ही आ रही है। वरना नीचे तो वो डरावनी ग्रैनी भूतनी जो कि विमल खाती है घूम रही है यार, उसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिलहाल मेरे पास एक ही डंडा है, और अगर वो डंडे से मिस हो गई ना एक बार, और वो मुझे नहीं छोड़ेगी और मुझे भी कैद कर लेगी, तो मुझे जो भी करना है जल्दी करना है, क्योंकि रात हो रही है दोबारा से। 1 मिनट, ये क्या कर रही है ये? वो देखो, ग्रैनी अपने कमरे में डांस कर रही है। ये मुझे देख ना ले, इसको छुप छुप के देखते हैं करती क्या है। वो देखो यार, किस तरीके से अकेले अकेले डांस कर रही है। पतलू का मुझे लग रहा है इसने काम तमाम कर दिया है, जो भी इतनी खुश हो रही है और ऐसे नाच रही है जैसे जवान औरत है। साली बुड्ढी है तू, बुड्ढी है? ये क्या कर रही है यार? इससे बस ये नमूना गिरियां करवा लो। अब मुझे वेट करना पड़ेगा ये अपने कमरे में जैसी सोएगी, और फिर इसके पास है वो चाबी नीचे के गेट की, और वो लेके मुझे पतलू को बचाना पड़ेगा। जब तक मैं पीछे वाले कमरे में जाके छुप रहा हूं, इसने मुझे देखा तो नहीं ना। अबे यार, एकदम से रात हो जाती है कभी भी और एकदम से सुबह हो जाती है। ग्रैनी के घर के आसपास तो अजीब ही माहौल चल रहा है। मैं जब तक मार रहा हूँ पुशअप, क्योंकि मुझे होना पड़ेगा रेडी इस ग्रैनी का काम तमाम करने के लिए। तो चलो भाई, जल्दी से तैयारी करते हैं। मैं पीछे वाले कमरे में हूँ, ग्रैनी वो पीछे वाले अपने कमरे में जहाँ पे वो सोती है। तो बस थोड़ी देर वेट करते हैं, थोड़ी तैयारी करते हैं बॉक्सिंग की, और उसके बाद इसका गेम तमाम करेंगे। हाँ, इतने मच्छर है यार इसके घर में, मच्छरों ने मुझे तंग कर रखा है यार। ये कैसे रह लेती है इतने गंदे संदे घर में, और वो भी फुरफुरी नगर के पास ही। तो अब टाइम आ गया है, मेरे ख्याल लगता है सो गई होगी। अच्छा खासा टाइम हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है मुझे यहीं पे खड़े खड़े। तो अब चलते हैं उसके रूम में। आ रहा हूं मैं तेरा काम तमाम करने। अब तो तू गई बेटा, तूने मेरे दोस्त मोटू से पंगा लिया है, और तुझे पता नहीं है उसका दोस्त एक गैंगस्टर है। दीवार के अंदर कहाँ घुस गया? गैंगस्टर का ऑरा माइनस हो गया थोड़ा सा। चलो चलते हैं इसके कमरे में। अबे वापस से उसके कमरे की तरफ तो जा रहा हूं, लेकिन एक बार देख लेता हूं कहीं वो। ओके गाइस, वो सो तो गई है, लेकिन एक बार देखो तो वो हवा में सो रही है, मतलब जमीन से उड़ती हुई। लेकिन ये बेचैन होके सो रही है और इसके पास एक डंडा भी है। 1 मिनट, उठ तो नहीं रही है, तो बस मुझे चाबी उठानी पड़ेगी इसके पास से। इसके गले में टंगी हुई है ये चाबी। उठा ली। अब जल्दी से नीचे वाले कमरे में जाता हूँ इससे पहले ही उठे,
फौरन से पतलू को आजाद करता हूँ दिन दिन के टाइम ही, क्योंकि दिन में ये सोती है और रात में जाग के लोगों का जीना आराम करती है। इतनी खतरनाक बुड्ढी है ये। तो फाइनली मैंने दरवाजा तो खोल लिया, जो कि जा रहा है नीचे बेसमेंट में। और तुम लोग को याद होगा और लोगों का क्या हाल किया है। कहीं ये पतलू तो नहीं? नहीं नहीं पतलू, अबे यार है भी इतना पतला सा। ये क्या, किसी को टेडी बियर भी बना दिया? छोटे बच्चों को पकड़ा होगा इसने किसी। लेकिन अगर ये पतलू हुआ तो यार मैं मोटू को क्या जवाब दूंगा यार। नहीं नहीं, ये पतलू नहीं हो सकता, ये कोई और होगा। यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ से गेम स्टार्ट होता है जालियों वाला। और ये तहखाना, जिसके अंदर पता नहीं क्या क्या छुपा के रखा है इसने। लेकिन वो रेलवे स्टेशन कहाँ है जहाँ से हम लोग ने एस्केप किया था, ट्रेन एस्केप, ग्रैनी का ट्रेन एस्केप किया था यार। यहाँ पे रेलवे का रास्ता था, यहाँ पे इसने दीवार लगा के बंद किया है, मतलब उसका एक कोई और सीक्रेट रूम है। तो ये है वो सीक्रेट टनल। ये देखो यहाँ पे पहले दीवार थी और अभी यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है, जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, ट्रेन स्टेशन की तरफ। ये ट्रेन स्टेशन तो काफी पुराना लग रहा है। ये देखो टिकट भी नहीं डलती होगी अब तो यहाँ पे, पहले कॉइन डलता था और ट्रेन से हम एस्केप कर लेते थे। लेकिन पतलू कहाँ है? पतलू, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? ये है वो टॉर्चर रूम जहाँ पे ग्रैनी सबको टॉर्चर करती है। ये मुझे ट्रेन की चाबी भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। लेकिन ट्रेन भी खड़ी हुई है। ये क्या शीशा सा है यार? ये देखो शीशा रखा हुआ है यहाँ पे रास्ता होता था। और ये ट्रेन स्टेशन भी बिल्कुल खाली है। पतलू कहाँ हो मेरे दोस्त? मैं तुम्हें बचाने आ चुका हूँ। क्या तुम्हें नीचे बांधा हुआ है? नहीं यार, वहां पे तो ब्लैक है। ट्रेन भी बिल्कुल खाली है। कहाँ पे होगा मेरा पतलू यार? किधर हो पतलू? यहाँ पे तो नहीं। अब पता पतलू को यहाँ पे बांध के रखा हो, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है। इतनी पतले रास्ते पे क्यों पतलू? लेकिन है भी पतलू पतला तो फिर अबे क्या सोच रहा हूँ यार मैं। ट्रेन भी बिल्कुल खाली है यार। पतलू, एक मिनट, पतलू, फाइनली मेरा पतलू यार, मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। मुझे तो दिल को तसल्ली मिल गई यार इसको देख के। लेकिन पतलू को इस हालत में देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पतलू मेरे भाई, मैं तुझे कैसे बचाऊं? मुझे इस ट्रेन की चाबी चाहिए होगी, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे पड़ी थी। ये रही चाबी, तो ये रही, लेकिन ये ट्रेन की चाबी नहीं है यार। पतलू मैं आ रहा हूं, मैं खिड़की से अंदर कूद जाऊंगा। यार ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? खिड़की से भी मैं नहीं घुस पा रहा। मुझे किसी भी तरीके से पतलू को जल्दी से बाहर निकालना पड़ेगा, इससे पहले ग्रैनी आ जाए। पतलू को अंदर बंद करके रखा है, शुक्र है वो हाल नहीं किया ढांचे वाला इसका। मुझे कोई बड़ी खिड़की ढूंढनी पड़ेगी, यहां से तो मैं नहीं चढ़ पा रहा। ये ले पतलू, उठ मेरे भाई उठ, चल चले हम लोग यहाँ से। मैं तुझे बचाने आ गया हूं। मच्छर ने जिंदगी बर्बाद की हुई है एक तो। पतलू तू मुझे बता, ग्रैनी ने तेरे साथ क्या क्या किया था यार? बता ना, तू कुछ बता क्यों नहीं रहा? पतलू बेचारा इतना डरा हुआ है ग्रैनी के डर से कि कुछ बोल ही नहीं रहा। इसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही और बोल रहा है तुम भी चले जाओ वरना तुम्हें भी मार देगी। ऐसा नहीं होगा पतलू, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे भी यहाँ से निकाल के जाऊंगा। और हाँ, हम दोनों भाई यहाँ से ग्रैनी एस्केप 3 करेंगे। लेकिन एक बार रुक, तू यहीं पे रुक, मैं यहाँ पे देखूं। ट्रेन का रास्ता तो सारा ब्लॉक है, यहाँ से तो हम नहीं एस्केप कर सकते। हमें मेन डोर से एस्केप करना पड़ेगा, बाइक पे सीधा उड़ा के। तो हम वही करने वाले हैं अब। चल आजा पतलू यहाँ से। चल क्यों नहीं रहा मेरे साथ? पतलू तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। पतलू, अगर तेरे अंदर ग्रैंडपा की रूह है तो अब बता दे मुझे। देख, मैं मरना नहीं चाहता यार, मेरे छोटे छोटे बच्चे। देख पतलू, अगर तू इंसान नहीं है तो भी बता दे। पतलू तो वहीं का वहीं खड़ा है। पतलू तुझे क्या हो गया? तुझे ग्रैनी ने कोई दवाई दी है क्या? मुझे लग रहा है पतलू को कोई दवाई दी है। पतलू मेरी बात ही नहीं सुन रहा, देख तो रहा है मेरी तरफ लेकिन मेरे साथ चलने का नाम ही नहीं ले रहा। पतलू हम लोग जाएंगे यहाँ से। चलो यार, फाइनली ये वाले दरवाजे को मैंने वापसी से बंद कर दिया है। पतलू चल चल मेरे भाई, पतलू चल। ये चल तो रहा है लेकिन पतलू मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है। ये देखो, कुछ क्रीपी सी हरकतें कर रहा है। वहां छुप के मुझे देख रहा है, स्माइल कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मुझे लग रहा है ग्रैनी ने इसको कोई ऐसी दवा दी है जिससे ये बेचारा अपने आप को, ये देखो, समझ नहीं पा रहा।
बाइक पे बैठ, हम लोग सीधा निकलने वाले हैं यहाँ से। ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है यार, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों कर रहा है ऐसा ये। पतलू तू चल रहा है या नहीं, वरना मैं तुझे इस ग्रैनी के घर छोड़ के चला जाऊंगा, फिर मुझे मत बोलियो। पतलू मुझे तेरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है, तू चल, ग्रैनी उठ जाएगी, जल्दी बाइक पे बैठ यार। पतलू अबे यार पूरा चांद निकला हुआ है, आज अमावस की रात है और उसको आज ही ऐसी हरकतें करनी थी। पतलू तू बैठ, एक तो मैं तुझे छुड़वाने आया, ऊपर से तू मेरी बात नहीं सुन रहा। पतलू मैं तुझे मारूंगा अब, तू मेरी बात नहीं सुनेगा, तू मेरी बात नहीं सुनेगा, मैं तुझे डंडे से मारूंगा। अगर तू मेरे साथ प्यार से नहीं बैठेगा मैं तुझे गुस्से से ले जाऊंगा। देख बाइक मैंने कहां पे लाके खड़ी कर दी है, तू चल मेरे साथ। यार पतलू को क्या हो गया यार, मुझे नहीं समझ आ रहा, क्या करूं। अब इसको मुझे मार के जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं सुनेगा। चल तू मेरे साथ, अबे चल, तुझे गोद में उठा के। एक मिनट, ये ग्रैनी क्यों आ गई? पतलू तेरी वजह से हुआ है सब कुछ। अबे और ग्रैनी जाग गई। अरे मम्मी भागो रे, अब तो गए हम दोनों। एक मिनट, पतलू को तो लेके आऊं। पतलू बेचारा है तो नादान ही यार, मेरा दोस्त, उसको ग्रैनी ने अपने वश में किया हुआ है। पतलू मेरे भाई तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? चल, ओह ग्रैनी, ग्रैनी आ गई। शिट 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 शिट, भागना पड़ेगा, ये तो मारने पे आ रही है बिल्कुल मुझे। छोड़ दे ग्रैनी मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भाग 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 भाग। ग्रैनी फुल गुस्से में आ गई है क्योंकि उसको पता लग गया है मैं पतलू को भी छुड़वा ली और मैं भी भाग चुका हूं। ये सारा कुछ बाइक के शोर से हुआ है, अगर मैं बाइक स्टार्ट नहीं करता अभी ये नहीं होता। कहाँ गई? पतलू को तो यहाँ पे बेहोश कर दिया उसने। अबे यार पतलू, यार पतलू को डंडा मार दिया इसने। ये नहीं, भागना पड़ेगा ऊपर जल्दी। अबे कैसी सीढ़ियां बनाई है इसने, मुझे लगता है ऊपर नहीं आएगी वो, मुझे उसने नहीं देखा शायद। अब जाता हूँ, पतलू को बचाना पड़ेगा यार, पतलू को तो वो मार ही था। ये फिर आ रही है मेरी तरफ ही, भाग ले यार वैम्पू। ऊपर भी आ गई। अबे छोड़ दे ग्रैनी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है यार, मुझे माफ कर देना, मुझे पतलू को लेके जाने दे। उसका दोस्त मोटू बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन ये तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही। पीछे आ गई, ये ले, तू अब नहीं बचेगी, मुझे लगता है इससे लड़ना पड़ेगा। मुझे अपना डंडा निकालना चाहिए और उसको मारना चाहिए। अब तेरी ऐसी की तैसी, ये ले, मेरे ख्याल से गई। ओबे फिर से जिंदा हो गई। ओबे मुझे इसने डंडा मार दिया, अब तू नहीं बचेगी। एक मिनट रुक। ओबे बहुत मार रही है ग्रैनी, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये ले, साली तेरी ऐसी की तैसी, मर गई क्या? ओबे ये नहीं मर रही यार, इसको मैंने बहुत डंडे मारे। अब मुझे लगता है मुझे भागना पड़ेगा, ऐसे नहीं मरने वाली है। यहाँ पे छुप जाऊं क्या? एक मिनट, मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं आ सकती वो। अबे आ रही है लेकिन, ये ले, ये ले, भाग भाई भाग। पतलू कहाँ पर है तू? ये वापसी से जिंदा होते जा रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा इसको मारने का। जल्दी से, अब जल्दी से कुछ भी करके मुझे पतलू को लेके भागना है किसी भी सूरत में। एक मिनट, ये तो ऊपर से नीचे आ रही है यार। पतलू उठ जाना मेरे भाई, क्यों सता रहा है मुझे? इतनी जोर का इसने मुझे डंडा मारा, मुझे नहीं लगता अब मैं उठ पाऊंगा। ये ग्रैनी, पतलू को तो मार दिया लेकिन पतलू की आंखें अभी तक खुली नहीं है, इसका मतलब ग्रैनी ने उसको वश में किया हुआ है अपने। मोटू आलिया, आजा, बचा ले हम दोनों को, मुझे नहीं लगता अब मैं बच पाऊंगा। ग्रैनी ने मेरा गेम तमाम कर दिया है यार, मैं तो पतलू को बचाने निकला था, यह तो मेरी वाट लग गई है। ग्रैनी मरने का नाम नहीं ले रही, बहुत खतरनाक है। अब खुश हो रही है आगे से, छोड़ दे ग्रैनी, मुझे छोड़ दे। और उसके बाद जो हुआ वो बताने के काबिल नहीं था। ग्रैनी ने मुझे करंट लगाया, इस तरीके से टॉर्चर किया ना, मैं तुम लोग को क्या बताऊं। ये ग्रैनी दिखने में जितनी खतरनाक लगती है ना, उतने इसके काम खतरनाक हैं। पतलू को इसने क्या क्या किया होगा मुझे समझ आ गया। जो पतलू बिल्कुल ट्रॉमाटाइज्ड हो गया, उसको पता ही नहीं है कि दुनिया में असल होता क्या है। ये देख सकते हो तुम लोग, इसने मुझे करंट लगाया, मेरे से वेल्डिंग कर दी, कभी कुछ कील ठोकी मेरी उंगली में, मारा नहीं मुझे जान से, लेकिन इतना टॉर्चर किया कि मैं अंदर ही अंदर से मर गया। तो अब मुझे मोटू की हेल्प चाहिए।
मोटू ही आ सकता है। मोटू, मैंने तेरी वजह से अपने तेरे दोस्त को बचाने के चक्कर में मैं आया इस ग्रैनी के घर में, और अब तू आएगा मुझे बचाने। जल्दी आ जाइयो वरना मेरा काम तमाम हो जाएगा पतलू समेत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अब देखते हैं मोटू फ्रैंकलिन इंडियन ड्राइविंग सिटी वाले को बचाने आता है या नहीं। सब्सक्राइब ठोक के भागना अगर नए हो तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो शॉर्ट हो।